नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन और क्यूज जो है बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं अगर आप ग्लोबल संकेतों की बात करेंगे, क्योंकि यूएस में अगेन फिर से एक रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आया है। और साथ ही आप जापानीज मार्केट देखिए तो अब 40,000 के पास निकाई पहुंचता हुआ भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जापानीज मार्केट और साथ ही डाउ जोन्स आप देखिए 60 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। शुक्रवार के दिन में अब देखना है कि आज किस कदर यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स की इंडिकेशंस आती है। हालांकि अभी तो थोड़ी बहुत सुस्ती का मूड माहौल वहाँ पर बना हुआ है, बट ऑल इन ऑल जो पिक्चर है अभी आगे चलकर एशियन क्यूज से वो देखना होगा कि वहाँ पर किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से भी आप देखिए तो यहाँ पर निकाय में करीबन 230 अंकों की शानदार तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है और अब मात्र 600-700 पॉइंट से हम दूर है निकाय में 40,000 का आंकड़ा लगने पर। बट ऑफ कोर्स उसके पहले आप देखिए कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट आई है, 2-2.5% तक की गिरावट आपको शुक्रवार के सत्र में भी बनती हुई नजर आई थी, तो वो हमारे भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। एंड ऑफ कोर्स एफआईएस की करीबन 1300 करोड़ रुपए तक की खरीदारी कैश मार्केट में हमें फ्राइडे को भी देखने को मिली थी। गिफ्ट निफ्टी इस वजह से ऑलमोस्ट सुस्ती का मूड माहौल बनाए हुए हैं, प्लस माइनस दोनों अगर आप देखेंगे तो एकदम फ्लैट यहाँ पर इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो जो सेटअप है, काफ़ी सारी खबरें हैं स्टॉक रिलेटेड, उस पर भी हमारा फोकस रहने वाला है। एंड ऑफ कोर्स आज जो क्यूज है वो स्टेबल साइड पर ज़्यादा मुझे देखने को लग रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। आशीष, आप बताइए कि किस तरह का मूड माहौल आपको लग रहा है और कौन सा आपका पहला पिक है? देखिए, स्टॉक्स के लिहाज से अगर आप देखें तो संकेत ठीक ठाक हैं, ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। खबरें भी काफ़ी ज़्यादा है ओवर द वीकेंड और टेक्निकल तौर पर भी काफ़ी सारे स्टॉक रडार पर आ रहे हैं। कौन से स्टॉक हैं तो शो के दौरान जानेंगे, लेकिन पहले बता देता हूँ आपको कैश की कैटेगरी का स्टॉक मैंने चुना है ट्रेल। यहाँ पर करिएगा खरीदारी, क्योंकि खबर आ रही है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से कंपनी को 232 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है। 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स के डिजाइन और उत्पादन, टेस्टिंग, सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला, जिसे 21 महीने में पूरा किया जाएगा। तो ट्रेल में आज आएगी तेजी, करिए खरीदारी। 355 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 340 रुपए का। बिल्कुल, तो चलिए ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स है, इसमें कर चलनी है खरीदारी। ओवरऑल जो इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है वो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। चलिए मेरी तरफ से भी एक ऑर्डर विन है राइट्स में। यहाँ पर कंपनी को आईआईटी भुवनेश्वर उड़ीसा में परमानेंट कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए 414 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। कंपनी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है, तो इस वजह से राइट्स लिमिटेड ये फोकस में रहने वाला है। खरीदारी कर चलिए 775 रुपए के टारगेट के लिए 738 रुपए आपको लगाना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ और फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है तेल में जो उतार चढ़ाव होता है उस पर जो इम्पैक्ट होने वाला काउंटर है पिडीलाइट, इस पर फोकस कर चलिए। यहाँ पर इनके क्रूड डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ कोर्स यूज होते हैं और कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट हुई है उससे पिडीलाइट को ऑफ कोर्स आपको फायदा देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट पिछले एक महीने का चार्ट स्ट्रक्चर भी मैं देख रहा था तो वहाँ पर भी एक लगातार बढ़िया बढ़त आपको देखने को मिली थी। तो इस वजह से यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, आज ये स्टॉक एक्शन में रह सकता है। 2810 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 2700 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। देखिए, फ्यूचर्स के आधार पर मैंने चुना है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर लगातार खबरों का फ्लो चल रहा है, वैसे तो ऑलरेडी नोन था, लेकिन आरबीआई से भी अगर आप देखें तो एचडीएफसी क्रेडेला में एचडीएफसी बैंक की 90% हिस्सा बिक्री को मंजूरी मिल गई है। साथ में फास्टैग को लेकर भी कुछ अपडेट्स आए तो स्टॉक में बस देखने को मिल सकता है। खरीदारी आप करेंगे यहाँ पर फ्यूचर्स में 1438 रुपए के टारगेट के और स्टॉप लॉस आपको पास का लगाना है 1420 रुपए का। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, खबरों के आधार पर अगर थोड़ा सा मोमेंटम आए तो यहाँ पर आप एग्जिट भी करेंगे। बढ़ते हमारी अग्री कैटेगरी की ओर, जो कि है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से मैंने चुना है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। शुक्रवार के सत्र में भी देख रहा था कि तमाम रियल्टी स्पेस के स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली और खासतौर पर वो स्टॉक में ज़्यादा एक्शन आपको देखने को मिलेगा जिनमें मल्टी ईयर हाई है। फिलहाल अगर आप देखें तो नवंबर 2021 के हाई के पार निकलने के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज तैयार हो रहा है और स्ट्रक्चर जिस प्रकार का है काफ़ी शानदार है। ऐसा लग रहा है इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अभी भी अपमूव जारी रहेगा। तो ऑप्शन के लिहाज से आप बनाइए रणनीति। 2460 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है इसमें आपको करनी है खरीदारी। 43 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 28 रुपये का। चलिए तो बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से स्टॉक है टीसीएस। यहाँ पर इसका 4040 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीद कर चलना है। 52 रुपये पर उपलब्ध है, 88 रुपये के टारगेट बनाना है, 40 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। रीजन बीइंग आप देखिए पिछले एक महीने में इसका चार्ट सेक्शन में तो बढ़िया अच्छी खासी मजबूती होती हुई दिखी है। 3800 रुपये के लेवल से धीरे धीरे स्टॉक में अच्छी बढ़त आपको आती हुई नजर आ रही है। बट साथ साथ आपको बॉन्ड यील्ड में जो गिरावट हुई है
उसका भी फायदा हो सकता है कि आपको यहाँ पर आईटी काउंटर्स पर देखने को मिले आज के दिन में। तो इस वजह से बाजार का दिग्गज टीसीएस यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। इंटरडे लेवल्स पर मैंने आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही बता दिए हैं। पढ़ते हैं लिस्ट में आगे। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, देखिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर एक स्टॉक बिकवाली का पसंद आ रहा है, वो है मुथूट फाइनेंस है। यहाँ पर बिकवाली करनी है। रीजन बीइंग आप देखिए तो पिछले 5 दिनों से जो इसका चार्ट स्ट्रक्चर है धीरे धीरे लगातार गिरावट का ही ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है इस कारण से मुथूट फाइनेंस पर आज आपको बिकवाली करनी चाहिए। टेक्निकली कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर है, बिकवाली कर चलिए। पैटर्न वही बन रहा है। 1280 रुपए के टारगेट के लिए 1318-19 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है। 1280 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। 1345 हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। आशीष, आप क्या ले रहे हैं? देखिए टेक्निकल तौर पर जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहे हैं उनमें सबसे पहला नाम जो निकल कर आ रहा है टेक्निकल तौर पर एफडीसी, ये स्टॉक के रडार पर रखेगा। टेक्निकली स्ट्रेंथ यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। एक ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पर चार्ट्स पर देखने को मिला था, डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स पर, और बड़े फ्रेम का ब्रेकआउट है। उस ब्रेकआउट में ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा सा लेट है पकड़ने में, लेकिन तेज़ी ऐसा लग रहा है स्ट्रक्चर को देखे कि और बढ़िया बरकरार यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से करिए खरीदारी। 470 रुपये के करीब आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। 490 रुपये का टारगेट है और 460 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लाकर चलना है। तेज़ी यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न के चलते बढ़िया देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फंडापिक। और फंडापिक के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है एसोसिएटेड अल्कोहल्स। यहाँ पर रखेगा नज़र। दरअसल अगर आप देखें तो फंडामेंटल तौर पर एक कंपनी काफ़ी बार निचले स्तरों से ये बिजनेस पर हमने आपको लगातार बताई है, लेकिन खास बात ये भी है कि आज बोर्ड की बैठक है जहाँ पर फंड जुटाने के ऊपर जो है विचार किया जाएगा, फंड रेजिंग प्लान्स के ऊपर विचार किया जाएगा। तो एसोसिएटेड अल्कोहल्स टेक्निकल पैरामीटर्स को भी पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, स्टॉक को जगह दीजिए अपने पोर्टफोलियो में अगले 6 महीने के लिए। और मैं मान रहा हूँ कि अगले 6 महीने का आप अगर आप स्टॉक को समय देंगे तो 620 रुपये के पार जाने की क्षमता है। फंडामेंटल तौर पर एसोसिएटेड अल्कोहल्स यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। चलिए, तो एसोसिएटेड अल्कोहल्स यहाँ पर फोकस कर चलिए, इसमें खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से लंबी अवधि के लिए। चलिए, मेरी तरफ से यहाँ पर इंटरडे कॉल है इंडस टावर पर, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। रीजन बीइंग सबसे पहले तो ये कि एफएनओ बैन लिस्ट से ये काउंटर बाहर आ गया है, बट फंडामेंटली इनके लिए एक अच्छी चीज़ बदलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस बन रही है वोडाफोन आइडिया की बोर्ड बैठक को लेकर। कल इनकी बोर्ड बैठक है वोडाफोन आइडिया की, जहाँ पर पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। और अगर यहाँ पर एक फाइनल डिसीजन आता है वोडाफोन आइडिया को लेकर कि भाई यहाँ पर फंड्स जो है अब इंश्योर होते हुए दिखेंगे, आगे चलकर बड़ा पूंजी निवेश आने की एक्सपेक्टेशंस बन रही है, तो उस चक्कर में आप देखिए फ्राइडे के सत्र में भी यहाँ पर इंडस टावर में 6-7% तक की दमदार तेजी हमें देखने को मिली थी। और आज भी एक फॉलो ऑन मूव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एफएनओ बैन से भी स्टॉक बाहर होता हुआ दिखा है। तो आगे चलकर यहाँ पर कंपनी के लिए एक फंडामेंटल बढ़िया कैश फ्लो पॉजिटिविटी आती हुई नजर आएगी धीरे धीरे, जिस तरह से इनके क्लाइंट्स को अगर पूंजी जुटाने में सफलता मिल जाती है। तो उस कारण से इंडस टावर फ्राइडे को एक्शन में था, आज भी तेजी बन सकती है। 248 रुपए के टारगेट के लिए फंडामेंटली इंडस टावर्स खरीदारी करने की राय है। 236 रुपए का आपको बनाना है स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं निवेश की कैटेगरी की तरफ। और लंबी अवधि के लिए अगले 1 साल में मुझे पसंद आ रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स का काउंटर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए मैं एस्टिमेट कर चल रहा हूँ। मौजूदा भाव से अच्छी खासी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। और स्टॉक वाइज भी आप देखिए फंडामेंटली रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 29% का कंपनी क्लॉक इन की है। FY23 में लगभग 24-25% के ऑपरेटिंग मार्जिन थे कंपनी के। और धीरे धीरे अब आप देखिए 2011 में कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई थी, और यहाँ पर जो डिजिटल फर्स्ट टेक्नोलॉजी है कंपनी की, वो इनको आगे चलकर एक बढ़िया लेग अप दे सकती है ओवरऑल पूरे मार्केट के लिहाज से भी। तो एक बढ़िया मिड कैप आईटी काउंटर है, खरीदारी कर चल सकते हैं। अगले 1 साल में 1000 रुपए के टारगेट के लिए आपको निवेश करना है हैप्पीएस्ट माइंड्स में। हैप्पीएस्ट माइंड्स ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आप निवेश करके चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है कैम्स, जहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक आपको लगातार निश्चित स्तरों से बताया है और तेज़ी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि शुक्रवार को भी 3 से 4% के गेंस आपको कैम्स में देखने को मिले। अब दरअसल फंडामेंटल तौर पर अगर आप देखें तो टेक्निकल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन म्यूचुअल फंड कारोबार से जो है कंपनी की 90% आय आती है। साथ में अगर आप देखें तो पिछले 6 जो AMC के मैंडेट्स हैं इनमें से 4 कंपनी को मिले। कारोबार काफ़ी मजबूत है, असेट लाइट मॉडल है, तो इस स्टॉक पर रखिएगा खास नज़र। और मैं मान रहा हूँ कि 9 से लेके 12 महीने का अगर आप समय देंगे तो आपको 3600 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं
बड़ी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं है निवेश के लिहाज से अगर आज ही बताया स्टॉक तो आज ही आपको खरीदारी करनी चाहिए, वेट कीजिए, थोड़ी सी डिप किसी न किसी दिन तो आएगी और उस डिप के ऊपर आप कैम्स में निवेश करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि खबरों की। तो खबरों के लिहाज से देखिए मैंने चुना है स्टॉक मैक्स हेल्थकेयर, लेकिन यहाँ पर कन्विक्शन थोड़ा सा कम है क्योंकि खबर में आने से पहले स्टॉक में काफ़ी बड़ा रनअप आ गया था। अब थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। 500 बेड के अस्पताल के लिए कंपनी को लखनऊ में ज़मीन खरीदेगी जिसकी कीमत है 167 करोड़। तो नए विस्तार कर रही है, नई जगहों पर जो विस्तार देखने को मिल रहा है इसका एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। 845 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस और टारगेट है तकरीबन 870 रुपये का। खबरों के लिहाज से खरीदारी करनी है, थोड़ा सा भी अगेंस्ट जाए आपके तो यहाँ पर आप अपना ट्रेड को काट लीजिएगा। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर, इसमें खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से, इस पर फोकस करिए खबर के लिहाज से। चलिए मेरी तरफ से यहाँ पर खबरों के लिहाज से है सुवेन फार्मा फोकस में। हैदराबाद के जो एपीआई और फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज़ है उसमें यूएस एफडीए द्वारा प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इंस्पेक्शन पूरा कर लिया गया है। कोई फॉर्म 483 जारी नहीं हुआ है, तो इस कारण से सुवेन फार्मा ये फोकस में रहेगा। अच्छी खासी खरीदारी हो सकता है कि आज यहाँ पर इस खबर की वजह से देखने को मिले। 664 रुपये की क्लोजिंग रही है, 680 रुपये का टारगेट बनाइए, 653 ये आपका बनेगा आज के लिए स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर देखिए जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो बिकवाली वाला है और पूरी लिस्ट में एकमात्र स्टॉक है जहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। यहाँ पर रखिएगा खास नज़र, जब से अगर आप देखें तो बड़े दिग्गज प्लेयर्स की एंट्री हो रही है पेंट सेगमेंट में। बाकी के जो बड़े प्लेयर्स हैं इनके लिए थोड़ा सा थ्रेट हो रहा है और इसके ऊपर लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट आज बहुत इंटरेस्टिंग है, दिन के दौरान विस्तार से जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए रेटिंग को कर दिया गया है डाउनग्रेड और जो टारगेट प्राइस है इसमें देखिए क्या कटौती की है। पहले 3,215 रुपये का टारगेट था, अब इसे घटाकर केवल 2,425 रुपये का टारगेट रह गया है। तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। बिकवाली करेंगे 2,944 रुपये के टारगेट के लिए और 3,010 रुपये का आपको लगाकर चलना होगा स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, खरीदारी करनी चाहिए आपको एनसीसी में। शुक्रवार के सत्र में तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार का स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया, मैं नहीं मान रहा हूँ कि स्टॉक रुकने वाला है। डिप में मिले तो और आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेहतर हो जाएगी, लेकिन कंफर्ट है कि बड़ी तेजी के बाद भी खरीदारी करेंगे तो पैसा बन जाएगा। 270 का टारगेट, स्टॉप लॉस 245 रुपये का। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये हो सकता है कि अगर बाजार सुस्त रहा तो आज चौपी हो जाए, लेकिन धीरे धीरे से ऊपर ही जाना है। खरीदारी करेंगे आप 85 के टारगेट के लिए, 82 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर। यहाँ पर खरीदारी करनी है। कंपनी को वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी से ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। नॉर्थ कार्गो बर्थ के मैकेनाइजेशन के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। वैसे अब ध्यान रखिए शुक्रवार के सत्र में यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है 7-7.5% की तेजी के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियसली ट्रेड आपको कर चलना है। 268 रुपये के टारगेट के लिए 257 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है जाइडस लाइफ साइंस पर। यहाँ पर मिल्टेफोसिन फॉर्मुलेशन और एपीआई के लिए WHO से प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी मिलती हुई दिखे, तो ये खबर भी इनके लिए बढ़िया है। खरीदारी करके इसके फ्यूचर्स में 950 रुपये के टारगेट के लिए 910 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है शक्ति पंप्स पर, जहां पर कुसुम 3 योजना के लिए कंपनी को करीबन 84 करोड़ का तीसरा वर्क ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। 1450 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको। 1395 होगा आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में। ट्रिल्ड एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है एफडीसी और फंडामेंटली खरीदारी करनी है एसोसिएटेड अल्कोहल्स में। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे कैम्स। खबरों का असर देखने को मिल गया मैक्स हेल्थ केयर में। एशियन पेंट्स में आएगी गिरावट। एनसीसी में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के टेक्निकल्स भी हैं बढ़िया। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक एफडीएफसी, यहाँ पर नजर रखिएगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। 490 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए तो कैश बेस से राइट्स लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी करनी है। कंपनी को आईटी भुवनेश्वर उड़ीसा में यहाँ पर जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है वो बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। साथ ही कच्चे तेल में गिरावट का फायदा पिडिलाइट में रहेगा। साथ ही टीसीएस इसका कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। और मुथूट फाइनेंस यहाँ पर टेक्निकली वीकनेस नजर आ रही है। इंडस टावर यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं आज के लिए। एफिनो बैनलिस्ट से भी बाहर होता हुआ दिखा है। साथ ही हैप्पीएस्ट माइंड्स अगले 1 साल में 1000 रुपये के टारगेट्स के लिए आप निवेश कर चल सकते हैं। खबरों के लिए आज सुवेन फार्मा फोकस में रहेगा। और माई चॉइस कैटेगरी में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जाइडस लाइफ साइंस समेत शक्ति पंप्स में आपको कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है पिडिलाइट पर। कच्चे तेल में गिरावट का सीधा फायदा इसको मिलता हुआ दिखेगा और टेक्निकली भी चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है पिछले 1 महीने से, तो यहां पर खरीदारी कर चल सकते हैं।
तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप तो कर बता दिया है, बट कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा ऑफकोर्स हमारे बाजार पर आज हो सकता है आता हुआ नजर आए। ग्लोबल संकेत भी बढ़िया है। तो चलिए इसी के साथ इस हफ्ते के कारोबार की शुरुआत कर लेते हैं। सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में दीप और नेहा के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल हफ्ते की शुरुआत है, एक्सपायरी वीक है, महीने का अंत होने वाला है। एक्शन पैक्ड रही है हमारे लिए फरवरी सीरीज। पिछले हफ्ते हर दिन हमने नए रिकॉर्ड बनाए, तो देखते हैं इस हफ्ते भी क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन कहां पर रहेगा और आपको क्या करना है इस बाजार में, आइए जानते हैं।